नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पूजनीय और दिलचस्प चरित्र की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। हनुमान जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, हनुमान, संपूर्ण जीवन कथा और राम भक्ति, वो हमें पुराणों और रामायण पर आधारित उनके जीवन की एक काफ़ी विस्तृत झलक देती है। हमारा लक्ष्य है हनुमान जी के जन्म से लेकर उनकी अटूट राम भक्ति और चिरंजीवी होने तक की यात्रा को समझना। उनके जन्म की अनोखी कहानी, बचपन की शरारतें, उनकी अद्भुत शक्तियां और हाँ, राम के प्रति उनकी असाधारण सेवा। स्रोत कई दिलचस्प नाम भी बताता है, जैसे पवनपुत्र, आंजनेय, केसरी नंदन। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। यहाँ कुछ वाकई हैरान करने वाली बातें हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि ये भक्ति, शक्ति, विनम्रता और सेवा के गहरे अर्थों को भी उजागर करती है। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न घटनाएं उनके चरित्र को आकार देती हैं और उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाती हैं। तो शुरुआत उनके जन्म की दिव्य कथा से करते हैं। उनकी माता अंजना, जो कहते हैं पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं और श्राप के कारण वानरी रूप में जन्मी, और पिता थे केसरी, वानरों के राजा। हाँ, और इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद और पवन देव की कृपा भी शामिल मानी जाती है। इसीलिए तो उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हाँ, पवन पुत्र। और स्रोत उन्हें आंजनेय और केसरी नंदन भी कहता है। बिल्कुल। और देखिए, हिंदू कथाओं में ये जो दिव्य जन्म या वरदान वाली बात होती है ना, ये अक्सर चरित्र के असाधारण भविष्य और क्षमताओं का संकेत देती है। पवन देव का जुड़ाव वो उन्हें वायु जैसी गति और शक्ति से भी जोड़ता है। और उनका बचपन वो भी कम रोचक नहीं। स्रोत बताते हैं कि वे इतने चंचल थे कि एक सुबह उगते सूर्य को फल समझकर उसे खाने दौड़ पड़े। हाँ, वो प्रसिद्ध कथा। और इसी घटना से तो उनका नाम हनुमान पड़ा। अच्छा, कैसे? जब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो उनकी ठोड़ी यानी हनु पर चोट लगी। हनु पर चोट लगने के कारण हनुमान। ओहो! और इस पर पवनदेव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने संसार में वायु का प्रवाह ही रोक दिया। अरे बाप रे! हाँ, फिर देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। बालक हनुमान को बचाया गया। उन्हें अजर अमर होने और अद्भुत शक्तियों के वरदान मिले। ये घटना एक तरह से उनके भविष्य की महानता की नींव रखती है। और शिक्षा, इतनी शक्तियों के साथ ज्ञान भी तो जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने सूर्यदेव से वेद शास्त्रों की शिक्षा ली, सूर्यदेव को गुरु बनाया, और शिव, विष्णु, ब्रह्मा, वरुण, यम, कुबेर जैसे प्रमुख देवताओं से उन्हें अपार शक्ति, बल, बुद्धि और अमरत्व के वरदान तो मिले ही थे। तो ज्ञान और शक्ति का विशाल भंडार थे वो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि उन्हें श्राप भी मिला था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बाल्यकाल में अपनी शक्तियों का कुछ अनजाने में दुरुपयोग करने पर, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालने पर, ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया। श्राप? कैसा श्राप? कि वे अपनी इन पार शक्तियों को भूल जाएंगे। उन्हें अपनी ताकत तभी याद आएगी जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। अपनी ही शक्ति भूल जाना, ये तो हाँ, तो सही ये है। पहलू उनके चरित्र में एक दिलचस्प परत जुड़ता है और बाद की घटनाओं को, खासकर राम से मिलने के बाद जो हुआ, उसे समझने में मदद करता है। विनम्रता भी लाता है। सही है। तो यहाँ से कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। उनकी राम भक्ति की शुरुआत। रामायण के अनुसार उनकी राम भक्ति तब शुरू हुई जब वे पहली बार राम और लक्ष्मण से ऋष्यमुख पर्वत पर मिले। जी, वो समय सुग्रीव के मंत्री थे, वानर राज सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के डर से वहां छिपे थे। हाँ। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण से मिले, ये जानने के लिए कि वो कौन है। और कहते हैं, राम से मिलते ही, उनकी बातों से, उनके व्यक्तित्व से वो इतने प्रभावित हुए कि तुरंत पहचान गए कि ये स्वयं प्रभु हैं। बस उसी क्षण से वो राम के अनन्य भक्त और सेवक बन गए। और फिर आया वो मुश्किल काम, सीता माता की खोज, लंका मिशन। हाँ, राम जी ने उन्हें ये अत्यंत कठिन कार्य सौंपा। और कमाल की बात यह है कि वे अकेले ही उस विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे। अकेले? 100 योजन समुद्र? बिल्कुल। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा, राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया, उनका संदेश दिया। ये मिशन तो उनकी कई क्षमताओं को दिखाता है ना। शारीरिक शक्ति तो है ही, समुद्र लांघना। हाँ, शारीरिक शक्ति, बुद्धि भी, सीता को खोजना, राक्षसों से निपटना, साहस, रावण के दरबार में निडरता से राम का दूत बनकर जाना, और सबसे बढ़कर अटूट भक्ति। और लंका दहन,
वो कैसे भूल सकते हैं? हाँ, लंका दहन वो उनके पराक्रम और क्या कहें रणनीतिक बुद्धि को भी दर्शाता है। रावण को एक तरह का संदेश था वो। इसके बाद राम रावण युद्ध, उसमें उनका योगदान तो शायद सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अविस्मरणीय है। खासकर वो किस्सा जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। हाँ, संजीवनी बूटी वाला। जी, हनुमान संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए। और जब पहचान नहीं पाए तो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लें, द्रोणागिरी पर्वत। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए। बिल्कुल, उनकी इस सेवा ने युद्ध का रुख बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहीं से वो संकट मोचन कहलाए, संकट हरने वाले। संकट मोचन हनुमान, बहुत सही। हाँ। अच्छा, युद्ध जीतने और राम के अयोध्या लौटने के बाद राम राज्य में हनुमान जी? वो राम की सेवा में ही रहे, हमेशा उनके चरणों के पास पूरी विनम्रता से। लेकिन जब राम जी ने वैकुंठ जाने का निर्णय लिया, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रहने की इच्छा जताई है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो यहीं रहकर राम नाम जपना चाहते हैं, राम कथा सुनना चाहते हैं। तब भगवान राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। अमरत्व का? हाँ, कि वे पृथ्वी पर तब तक रहेंगे जब तक राम का नाम लिया जाता रहेगा। यहीं से उन्हें चिरंजीवी कहा जाने लगा, मतलब सदैव जीवित रहने वाले। चिरंजीवी, यानी वो आज भी हैं। कथाओं में तो महाभारत काल में भी उनका जिक्र आता है। जी हाँ, बिल्कुल। भीम से उनके मिलने का वर्णन है, जब उन्होंने भीम का अभिमान तोड़ा था। और अर्जुन के रथ के ध्वज पर भी वे विराजमान थे, कहते हैं, पूरे युद्ध के दौरान। हाँ, कपिध्वज इसीलिए कहते हैं अर्जुन को शायद। सही कहा। और सबसे आकर्षक बात यह है कि पुराणों के अनुसार और लोक मान्यता के अनुसार भी वे आज भी जीवित हैं। आज भी? हाँ, और जहां भी राम कथा या राम नाम का गुणगान होता है, वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। ये चिरंजीवी होने की अवधारणा को और गहरा करता है। तो संक्षेप में अगर हम उनके गुणों को देखें तो स्रोत क्या बताता है? क्या है उनके प्रमुख गुण? स्रोत कई गुणों को रेखांकित करता है। एक तो अद्भुत शक्ति और बल, दूसरा परम राम भक्ति, ये शायद सबसे अहम है। तीसरा विनम्रता और सेवा भाव, अपार शक्ति होकर भी कोई अहंकार नहीं। चौथा बुद्धि, विद्या और नीति, वो सिर्फ बलवान नहीं बुद्धिमान भी थे। और फिर उनका अजर अमर संकट मोचक स्वरूप। हाँ, इतने सारे गुण एक ही चरित्र में। बिल्कुल, और इन्हीं गुणों का संयोजन उन्हें हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक बनाता है। उनके जो अलग अलग नाम है ना, संकट मोचन, अंजनी पुत्र, पवन सुत, राम भक्त, ये उनके विविध रूपों और शक्तियों को ही दर्शाते हैं। और ये भी माना जाता है कि उनकी पूजा से भय, रोग, दुख दूर होते हैं। हाँ, ये मान्यता बहुत प्रबल है। तो ये थी हनुमान जी के जीवन की एक झलक, एक दिव्य बालक से लेकर भक्ति और सेवा की शिखर तक की यात्रा। स्रोत हमें दिखाते हैं कि वे केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि अटूट निष्ठा, विनम्रता और हर बाधा को पार करने वाले दृढ़ संकल्प के भी प्रतीक हैं। सही कहा। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो ये स्रोत सामग्री छोड़ जाती है, वो हनुमान जी के चिरंजीवी होने की धारणा से जुड़ा है। कि सदियों पहले जन्म में एक दिव्य व्यक्तित्व का आज भी भक्तों के बीच राम नाम के साथ शाश्वत रूप से उपस्थित माने जाने का क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर श्रोता स्वयं विचार कर सकते हैं।